Hello viewers, the question is, in a class, the average score of girls in an examination is 73 and that of boys is 71. The average score for the whole class is 71.8. Find the percentage of girls. And the given options are option A 40%, option B 50%, option C 55% and option D 60%. तो यहाँ एक सिचुएशन दे रखी है, इसमें क्लास है, क्लास में सर्टेन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। गर्ल्स के और बॉयज़ के एवरेज स्कोर्स दिए गए हैं और पूरी क्लास का एवरेज स्कोर दिया गया है। हमसे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा गया है, यानी टोटल क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें गर्ल्स की परसेंटेज पूछी गई है, नंबर में कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं n और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं m, सो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to n and number of boys is equal to m। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पहली कंडीशन के हिसाब से x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू xn, अगर हम मानते हैं कि x1 x2 x3 ये रेस्पेक्टिव मार्क्स हैं गर्ल्स के एंड दिस डिवाइड बाय n, तो ये बराबर दिया गया है 73 के। इसी तरह से बॉयज़ जो हैं वो हैं m, टोटल नंबर उनका है m, तो हम कह सकते हैं y1 प्लस y2 एंड सो ऑन अप टू प्लस ym। तो इन सब का जो मार्क्स का सम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, यानी m जो हमने माना है ये वैल्यू गिवन है 71 और पूरी क्लास का एवरेज दे रखा है 71.8। तो इसलिए हम इक्वेशन इसको भी कह सकते हैं, ये हो जाएगी x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू प्लस xn प्लस y1 प्लस y2 एंड सो ऑन अप टू प्लस ym अपॉन m प्लस n। टोटल स्टूडेंट्स हैं m प्लस n और ये वैल्यू गिवन है हमें 71.8 के बराबर। अब हम इन इक्वेशंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन और इसको हम थर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 एंड सो ऑन अप टू xn बराबर 73 इंटू n, और सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं y1 प्लस y2 एंड सो ऑन अप टू ym बराबर 71m। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलती है, 73n प्लस 71m अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 71.8। अब इस m प्लस n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन बन जाती है 73n प्लस 71m इज इक्वल टू 71 प्लस 8m प्लस 71.8n। m वाले टर्म्स को एक तरफ और n वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से, 73n माइनस 71.8n इज इक्वल टू 71.8m माइनस 71m माइनस 71m। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो ये वैल्यू आती है 1.2n इज इक्वल टू 0.8m। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स हमने मानी थी n, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में है n प्लस m, तो इसका मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है n अपॉन n प्लस m और इसको हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। इट मीन्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट n अपॉन n प्लस m इंटू 100। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हुए देखते हैं कि 1.2 डिवाइड बाय 0.8 बराबर है m अपॉन n। इसे हम डेसिमल साइन हटा के 4 से कट कर सकते हैं, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 3/2। ये बराबर है m अपॉन n के। दोनों साइड्स 1 ऐड अप कर देते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगी 5/2 और राइट हैंड साइड हो जाएगी हमारी m प्लस n बाय n। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, तो हो जाएगा n अपॉन n प्लस m इज इक्वल टू 2/5। अब रिक्वायर्ड जो है हमें परसेंटेज में निकालना है, तो इसलिए 100 दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करके
परसेंटेज फॉर्म में लिख देते हैं। तो जाएगा 2/5 इंटू 100 और ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 40%। तो इसका मतलब टोटल जो गर्ल्स का परसेंटेज है पूरी क्लास में वो है 40%। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।